नमस्कार भक्तगण। आज श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय पढ़ रहे हैं। श्री विष्णु भगवान सत्यनारायण की असीम कृपा पाने के लिए ये कथा पूरे मन से ध्यान से सुने। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। श्री सत्यनारायण व्रत पूजन सामग्री। पूजा शुरू करने से पहले ये सभी सामग्री एक जगह एकत्रित कर लें। सर्वप्रथम श्री सत्यनारायण भगवान की मूर्ति या तस्वीर ले लें। एक चौकी, पीला या लाल कपड़ा चौकी पे बिछाने के लिए। फिर पूजा के बर्तन, तांबे या पीतल का कलश, आम के पत्ते, कलश के लिए एक नारियल पानी वाला, आरती की थाली, दीपक, घी का, कपूर, धूप और अगरबत्ती, पंचामृत और प्रसाद, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर पंचामृत के लिए, गेहूं का आटा और चीनी को भूनकर बनाया गया पंजीरी प्रसाद, पके हुए केले की फली। अन्य सामग्री है रोली, कुमकुम, अक्षत, साबुत चावल, मौली, कलावा, जनेऊ, सुपारी, पान के पत्ते, लौंग, इलायची, इत्र, मौसमी फल, पीले फूल और तुलसी दल, तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्ते विष्णु भगवान को अति प्रिय होते हैं। श्री सत्यनारायण की पूजन विधि। पवित्रीकरण। सबसे पहले स्वयं पर और पूजन सामग्री पर गंगा जल छिड़क कर पवित्र हो जाएं। फिर आसन व चौकी स्थापना। पूजा स्थान पर चौकी रखें, उस पर पीला कपड़ा बिछाएं और भगवान सत्यनारायण की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। कलश स्थापना। चौकी के आगे जमीन पर अनाज चावल की ढेरी बनाकर उस पर जल से भरा कलश रखें। कलश पर आम के पत्ते सजाएं और उस पर कलावा बंधा हुआ नारियल रखें। फिर दीप प्रज्वलन। भगवान के दाहिने हाथ की तरफ ही दीपक को जलाएं और हाथ में जल अक्षत लेकर व्रत व पूजन का संकल्प लें। गणेश व नवग्रह पूजा। किसी भी पूजा में सबसे पहले भगवान गणेश, माता गौरी, नवग्रह और वरुण देव कलश की पूजा की जाती है। उन्हें तिलक लगाएं, फूल और मोदक फल अर्पित करें। सत्यनारायण भगवान की पूजा। इसके बाद भगवान सत्यनारायण को पंचामृत में स्नान कराएं या तस्वीर पर छींटे भी मार सकते हैं। उन्हें वस्त्र, मौली, जनेऊ अर्पित करें। रोली, पीले चंदन और अक्षत से तिलक करें। पीले फूल, धूप, दीप और विशेष रूप से तुलसी दल अर्पित करें। भगवान विष्णु में तुलसी की पूजा अनिवार्य है। भोग। भगवान को पंजीरी और केले का मुख्य भोग लगाएं। कथा श्रवण। इसके बाद एकाग्रचित होकर बैठकर सत्यनारायण की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। पूजन विधि। व्रत करने वाला पूर्णिमा व संक्रांति के दिन सायंकाल के समय स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा स्थान में यथा स्थान पर बैठकर आसन ले और श्री गणेश, गौरी, वरुण, विष्णु आदि सब देवताओं का ध्यान करके पूजन करे और संकल्प करे कि मैं श्री सत्यनारायण स्वामी का पूजन व कथा का श्रवण सदैव करूंगा। पुष्प हाथ में लेकर श्री सत्यनारायण का ध्यान करें। यज्ञोपवीत पुष्प, धूप, नैवेद्य आदि से युक्त होकर स्तुति करें। हे भगवान,
मैंने श्रद्धा पूर्वक फल जल आदि सब सामग्री आपके अर्पण की है, इसे स्वीकार कीजिए। मेरा आपको बारंबार नमस्कार है। इसके बाद श्री सत्यनारायण भगवान की कथा प्रारंभ होती है। कथा प्रारंभ। एक समय नमिषाय तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिसमें थोड़े समय में पूर्ण प्राप्त होवे तथा मन वांछित फल मिले। वो कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव में पूज, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस शेष व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनिशेष नारद से कहा था। सो ध्यान से सुनो। पहला अध्याय। एक समय योगी रात नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोगों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर सोचा, किस यत्न के करने से निश्चय ही दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहां श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बताइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वो मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ। सत्यनारायण का व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है, किसने ये व्रत किया है और किस दिन ये व्रत करना चाहिए? विस्तार से कहो। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धर्म दान को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला ये व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की शाम के समय ब्राह्मणों और बांधुओं के साथ धर्म परायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ ले और सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान के अर्पण कर देवों और बांधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे। तत्पश्चात स्वयं भोजन करे। नृत्य गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय ही पूर्ण होती है। विशेषकर कली काल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय संपूर्ण। दूसरा अध्याय। सूत जी ऋषियों,
जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वो भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास जा आदर के साथ पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? शेष ब्राह्मण, ये सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा कर इसका उपाय कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मन वांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर ब्राह्मण बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को व्रत ब्राह्मण ने बताया है मैं उसको करूंगा, ये निश्चय करने पर उसने रात में नींद नहीं आई। वो सवेरे उठ सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वो विप्र सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से ये विप्र हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वो सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण का व्रत करेगा वो मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारायण जी से नारायण का कहा हुआ ये व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस विप्र से सुनकर किस किस से इस व्रत को किया हम सब सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिस जिसने इस व्रत को किया है वो सब सुनो। एक समय एक विप्र धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर विप्र के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर विप्र को नमस्कार कर कहने लगा, आप ये क्या कर रहे हैं और किसके करने से क्या फल मिलता है? कृपा करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, ये सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी कृपा से ही मेरे यहाँ धन दान आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। तब वो चरणामृत लेकर और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। ये मन में विचार कर वो बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रख जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वो ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वो बूढ़ा लकड़हारा दाम लेकर और अति प्रसन्न होकर पके केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वो बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर वैकुंठ को चला गया। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कथा का 2वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। 3रा अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वो सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। वह प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी।
भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस समय वहां एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वो नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास आया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, राजन, भक्ति युक्त चित्त से ये आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप ये मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो, मैं भी आपके कथा अनुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वो आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो संसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वो इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु जी बोले, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वो नगर को गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कुछ योग वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर खोज और देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग वर्णिक पुत्र को ले आया। उस सुयोग लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्न चित्र अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जा माता सहित साधु के समीप स्थित रत्नपुर नगर में गया और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस दरबार में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित होकर कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आगता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वो ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास जाकर राजा के धन को रखा देखा तो दोनों को बांधकर ले गए और प्रशंसा से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, ये दो चोर हम पकड़ लाए हैं, देखकर आज्ञा दें। तब राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया और उनका धन छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था चोर उसे चुरा कर ले गए। शारीरिक व सामाजिक पीड़ा तथा भूख प्रयाग से अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक कहाँ रही और तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जावे। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन राजपुत्र आदि नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा
चंद्रकेतु ने स्वप्न सुनाया। फिर दोनों वर्णिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया और कहा, हे महानुभावों, भावी वर्ष तुम्हें ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्राभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उससे दूना धन देकर आदर से विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चले गए। श्री सत्यनारायण कथा का 3 अध्याय संपूर्ण हुआ। श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। 4था अध्याय। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर डांडी वेशधारी सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला, हे डांडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। डांडी ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। डांडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंबा किया। तब नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर उपरांत पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, ये डांडी का श्राप है, अतः आपकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुन वो डांडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनको क्षमा करो। ऐसा कहकर महान शोकातुर हो रोने लगा। तब डांडी भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो जाइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वो भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जा उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुन साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट हो उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को ना देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका डूबा हुआ तथा कन्या को रोता हुआ देख साधु दुखित हो बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। इस प्रकार वो इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को गया। श्री सत्यनारायण कथा का 4th अध्याय समाप्त हुआ। श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। 5वां अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन पशुओं को मारकर वो बड़के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बांधवों सहित सत्यनारायण जी का पूजन करते देखा। राजा देखकर भी अभिमानवश वहां नहीं गया और न नमस्कार ही किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद त्याग कर अपनी नगरी को चला गया। वहां उसने सब कुछ
नष्ट पाया तो वो जान गया कि ये सब भगवान ने किया है। तब वो विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक भोजन कर प्रसाद खाया तो सत्यनारायण देव की कृपा से सब कुछ पहले जैसा ही हो गया। फिर दीर्घकाल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्गलोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन दान की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उसके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। व्रत शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मनोरथ बनकर अपने पुत्र को और आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयं भू होकर भगवान में भक्ति युक्त हो कर्म कर मोक्ष प्राप्त किया। श्री सत्यनारायण कथा का 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। श्री सत्यनारायण जी की आरती। जय लक्ष्मी रमणा, श्री जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरणा। रतन जनित सिंहासन अद्भुत छवि राजे। नादत करत निरंतर घंटा ध्वनि बाजे। प्रकट भये कलि कारण द्विज को दर्श दिए। बूढ़ा ब्राह्मण बनकर कंचन महल कियो। दुर्बल भील कराल इन पर कृपा करी। चंद चूर्ण एक राजा तिनकी विपत्ति हरी। वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी। सो फल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुति कीनी। भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरो। शता धारण कीनी तिनको काज सरो। ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीना दीन दयाल हरि। चढ़त प्रसाद सवाया कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से राजी सत सेवा। श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। जय लक्ष्मी रमणा, श्री जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरणा। श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। श्री सत्यनारायण भगवान जी की कृपा समाप्त हुई। श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। श्री सत्यनारायण भगवान जी की कृपा आप सभी और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। आपके जीवन में सुख शांति स्मृति और स्वास्थ्य बना रहे। कथा सुनने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। जय श्री सत्यनारायण भगवान। भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री लक्ष्मी नारायण। धन्यवाद।